असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आज हमने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है स्टार्ट। तो इससे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं फिर चैप्टर 4 की। देखें, इसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना हम प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं। ठीक है, यानी कि क्लास 8 में, क्लास 7 में स्क्वायर रूट फाइंड करना हम सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। ठीक है, और डिवीजन मेथड नेक्स्ट वाला है वो भी आप सीख चुके हैं। लेकिन ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना अभी तक हमने नहीं सीखा है। ऐसा ही है, नंबर हमें दिए होते थे, उसका हमने स्क्वायर रूट निकालना होता था, क्यूब रूट निकालना होता था, वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमने स्क्वायर रूट निकालना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, उसका आपने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं किस तरीके से स्क्वायर रूट निकलता था। जैसे अगर मुझे यहाँ पर दिया गया है कि आप जो है 8 का स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से जो है ना फैक्टराइजेशन करते थे। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 टाइम आता है। फिर 4 कब आता है? 2 टाइम आता है। और 2 द 2 ये 2 वन द 2, इस तरीके से करके हम करते थे। और फिर यहाँ पे आपने नंबर ले लिया और ये तो क्यूब वैसे बन गया, पेयर नहीं बन रहे, तो पेयर बनाते थे। ठीक है, तो 16 का कर लेंगे तो फिर पेयर बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके दो दो के पेयर बना लेते थे और ये स्क्वायर रूट लिखा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें दी हुई है, यहाँ पे तो हमें सिर्फ 8 गिवन है या 16 गिवन होता है, या कोई भी नंबर आपके पास गिवन होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन इसमें सिर्फ एक नंबर गिवन होता था। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक्सप्रेशन गिवन है इन क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने जो है फैक्टराइजेशन मेथड जो यूज़ करना है, तो यूनिट 4 जो हमारा था फैक्टराइजेशन, तो उसमें हमने डिटेल से पूरा पढ़ा हुआ है कि अगर 2 टर्म आ रही है तब क्या करना है, 3 टर्म आ रही है तब क्या करना है, ठीक है, 4 टर्म आ रही है तो क्या करना है। तो हमारे पास अगर 2 टर्म आती है तो हम जो है कोशिश करते हैं कि हम फार्मूला लगाएं, और फार्मूला ही लग रहा होता है उसमें। अच्छा, अब हमारे पास अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 टर्म जो है यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म गिवन है। जब हमारे पास 3 टर्म गिवन होती है तो हम या तो ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हैं या फिर हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर का फार्मूला लगाना है या फिर ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी है, इसको भी जानने का एक तरीका है। और वो तरीका कौन सा? अगर पहली टर्म और आखिरी टर्म, ठीक है, पहली टर्म और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्या? पहली टर्म और आखिरी टर्म अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगी तो आपने यहाँ पर फिर फॉर्मूला पुट करना है। पहली टर्म और आखिरी टर्म अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगी तो आपने फॉर्मूला पुट करना है, वरना आपने फिर ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी है। क्योंकि 3 टर्म है ना, 3 टर्म में 2 चीज़ें होती हैं, या तो ब्रेकिंग मिडल टर्म होती है या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखें कौन सा फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, सिर्फ यहाँ माइनस आता है, फिर 2ab फिर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दो फार्मूले को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 36 है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो 6 6 36 होता है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। 25 5 5 25, यानी ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रेकिंग मिडल टर्म नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे। अब आप देखें, हमारे पास ये साइड तो नहीं गिवन, ठीक है, हमारे पास ये वाली है, ये वाली साइड गिवन है। अब हमें पता करना पड़ेगा कि ये माइनस का फॉर्मूला है या प्लस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें
अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 30 माइनस है और फिर यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस यहाँ पर है, यानी कि माइनस का फॉर्मूला है। तो पहले हम ये वाली साइड पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये यही वैल्यू बन रही है, और अगर यही वैल्यू बन रही होगी तो फिर हमने फिर ये वाली साइड पुट कर देनी है और फिर स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर रूट, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट हमें बोला गया। अच्छा, तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ही उतार लेंगे। 36x² माइनस 60xy प्लस 25y²। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, तो अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फॉर्मूले हमने यहाँ पर a और b, तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास होगा 36 तो नहीं लिखूंगी ना, मुझे ये वैल्यू बनानी है, तो मैं यहाँ पे पहले पुट कर लूँ, 1 मिनट, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर अगर मैं 36 पुट करूँगी तो 36 का स्क्वायर तो है बहुत बड़ा चल जाएगा, मुझे यहाँ पर 36 बनाना है। तो 36 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर 6 लिख दूँगी, तो इसका स्क्वायर 36 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, 6 6 36। और x² बनाने के लिए सिर्फ x यहाँ पर लिख दूँ तो ये स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगी, बाहर तो ऑलरेडी स्क्वायर है। अच्छा, अब b की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, b है ना, तो b की वैल्यू में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 25 बनाना है मुझे। यहाँ पर क्या लिखूँ कि 25 बन जाए, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और y के साथ क्या आएगा, सिर्फ y लगा दूँ तो y का स्क्वायर बन जाएगा y²। ठीक है, अब a और b यहाँ पे पुट कर देता हूँ। a मेरे पास बन रहा है 6x और b मेरे पास है 5y। अब इसको आपने ओपन नहीं करना, ठीक है, ओपन नहीं करना, आपने देखना है क्या ये यही वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही। तो 6x² यानी कि 36x² बन रहा है, 6 का स्क्वायर 36 और x² अब ये बीच वाली वैल्यू देख लेते हैं, तो 2 6 जो है 12 होता है और फिर 12 5 60। ठीक है, और x और y ऐसे ही आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और y², तो ये वाली वैल्यू ये बन रही है। अब आपने क्या करना है, आपको यानी कि फॉर्मूले की ये वाली साइड गिवन है तो आपने ये वाली पुट करनी है। जब आपके पास ये गिवन होती है आपने ये पुट करते हैं ना, तो अब आपने ये वाली गिवन है तो आपने ये पुट करना है। तो अब हमने यहाँ पर a माइनस बी लिख देना है। तो a माइनस बी हमारे पास क्या है, a हमारे पास था 6x माइनस, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला तो बीच में माइनस, और b हमारे पास था 5y। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला था कि स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लगाना भी तो पड़ता है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देना, 6x माइनस 5y। अब स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ 6x माइनस 5y। तमाम क्वेश्चन अब ऐसे ही होंगे, तो हम जल्दी से तमाम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट की वीडियो समझ आ रही होगी और क्वेश्चन जो समझाया है वो समझ आया होगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग पहले देखिए इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑलरेडी क्लास 7 8 में फाइंड कर चुके हो। ठीक है, लेकिन हमने कभी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करा, तो आज हम इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किसका, एक्सप्रेशन का, और कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। और मैंने आप लोग को ये भी बता दिया कि अगर देखिए यहाँ पे 3 टर्म होगी तो आपने देखना है कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है या फिर ब्रेकिंग मिडल टर्म लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो है क्लिक करना मत भूलना, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहीं पर कर लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास है 9x² प्लस 1x² प्लस 6। अब यहाँ पर हम देखें तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। क्या गड़बड़ लग रही है, पहली बात तो 3 टर्म है, ठीक है। दूसरी बात परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 होता है। चलो ये तो समझ आ गए। 6 का कोई है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब 6 बीच में होगा। ये स्क्वायर दिख रहा है x²,
और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि ये इन्होंने हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, आगे पीछे कर रहा है नंबर। तो ये पहले ए ही रहेगा, ये बीच वाला होगा और ये साइड वाला होगा। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ क्वेश्चन उतार दिया, यहीं पे मैं अब नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करके अरेंज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या मैंने आपको बताया, 9x² + 6 + 1/x²। अब यहाँ पर अगर प्लस 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 लग रहा है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमें पता है कौन सा फार्मूला लग रहा है, प्लस का फार्मूला लग रहा है। लिख लेते हैं a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने 9 बनाना है। सबसे पहले तो चलो फॉर्मूला पुट करते हैं, a² + 2ab + b², ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब मुझे यहाँ पे 9 बनाना, तो मैं क्या पुट करूँ? मैं 9 तो पुट नहीं करूँगी, मुझे वैल्यू बनानी है ना, तो मैं 3 पुट करूँगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, साथ में x² बनाया तो स्क्वायर तो बाहर है, सिर्फ x लगा दूंगी तो x² हो गया। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू लास्ट वाली देख लेते हैं b की, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 1 ही आएगा। उसके साथ यहाँ पर x² बनाना है, तो स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर मौजूद है, तो मैं सिर्फ x लगा दूंगी तो x² बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो है a जो है वो हमारे पास 3x है, तो 3x लिख देते हैं, और b मेरे पास 1/x है, तो वो लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, तो ये बीच वाली वैल्यू बन रही है, साइड वाली तो वैसे भी बन रही है। ठीक है, तो ये पूरी जो दी हुई है फॉर्मूला हमने पुट किया, ये वैल्यू बन रही है, तो बिल्कुल ये बन रही है। ठीक है, ये टर्म बन रही है, वैल्यू वॉल्यू टर्म बन रही है। तो अब हम यहाँ पर ये तो पुट नहीं करेंगे, इसको तो ओपन नहीं करेंगे, हम ये वाली साइड की भी नहीं, ये वाली करेंगे जल्दी से। तो ए हमारे पास क्या था 3x, बीच में क्या आएगा प्लस, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला, और b हमारे पास था 1/x। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों लेंगे स्क्वायर रूट? क्योंकि स्क्वायर रूट ही तो फाइंड कर रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में। उसके बाद 3x + 1/x और स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? स्क्वायर रूट की पावर होती है हमारे पास 2, यहाँ पे लिखी नहीं होती, लेकिन स्क्वायर रूट की पावर हमारे पास होती है 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 से जो है 2 कट गया, तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा 3x + 1/x। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब हमने पार्ट 2 कर लिया है, अब हम पार्ट 3 करेंगे इसका। तो पार्ट 3 उतार लेते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है, घबराना नहीं है आपने इसमें। ठीक है, और बस प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार हर अपनी वीडियो में यही कहती हूँ, आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4x4 y4 -12x³ y³ और z² और साथ में प्लस 9x² y² z4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले तो कि हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा फॉर्मूला पुट करने से पहले भी 3 टर्म है, ब्रेकिंग मीटर टर्म होगा, फॉर्मूला होगा, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, परफेक्ट स्क्वायर है 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 4, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पर जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूले में हमने देखना है कि हम प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे या माइनस का, तो यहाँ पे माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस जब होगा इसका मतलब हमारे पास हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। ठीक है, तो a हमारे पास क्या होगा वो भी हम लिख लेते हैं, ये तो माइनस है, 2ab + b²।
तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 4 है ना, मुझे 4 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर अगर 2 लिखूँ तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, तो मैं यहाँ 2 लिख लेती हूँ, 2 का स्क्वायर 4। अब x को 4 बनाना है, x की पावर 4 बनानी है, 2 पहले से बाहर है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ कि मल्टीप्लाई होकर 4 बच जाए, मैं एक्स स्क्वायर लिख दूंगी, 2 2 ज़ा 4, तो x की पावर 4 बन गई। इसी तरीके से y की पावर 4 बनानी, तो 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ लगा दूँ, 2 बाहर है, 4 बन गया, बन गया। अब यहाँ देख लेते हैं, तो हमें क्या बनाना है, हमने यहाँ पे 9 बनाना है, तो 9 किस तरीके से बनेगा, अगर मैं 3 लिख दूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर तो बाहर है, सिर्फ एक्स और वाई लिख देते हैं। इसी तरीके से नीचे हमें Z4 बनाना है, तो Z की पावर 2 बाहर है, अगर एक 2 और लगा दूँ तो 2 2 ज़ा 4 बन गया, बन गया। अब यहाँ पे A और B की पावर जो भी वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे, तो एक्स 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ही वैल्यू है, और b के है 3xy z स्क्वायर। अब इसको ओपन करके देखते हैं, ये तो हमारा बन रहा है ये सेम, बीच वाले को देखना होता है तो बीच वाले को देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, x की पावर 2 और x की यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये कितने हो गए, x3 हो गए, y2 y1 3 हो गए, और z2 बिल्कुल बन रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a मेरे पास था 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस b मेरे पास क्या है 3xy z स्क्वायर। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर रूट लगा देना है, तो नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट बड़ा वाला लगाना है फ्रैक्शन में ना। अच्छा, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy और z स्क्वायर। स्क्वायर पहले से ही था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy ओवर z2 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो का, क्यों, क्योंकि 8 क्वेश्चन है, वीडियो फिर बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है करेंगे क्वेश्चन 4, और बाकी जो 5 6 7 8 क्वेश्चन है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना गंदगी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे दोबारा उतार लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा चेंज सा क्वेश्चन है, तो आपने घबराना नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये पहली टर्म मतलब ये एक हो गई माइनस, फिर उसके बाद ये प्लस, तो माइनस प्लस हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, माइनस का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं यहाँ पर उतार लूँगी माइनस का फॉर्मूला। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख लेती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो आपने करना क्या, ये आपने पूरे इसको एक कंसीडर करना है, तो अब 36 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो क्या मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो हमारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से इसको भी इसके अंदर ले लूँ और स्क्वायर यहाँ पे बाहर मैंने लगा दिया, तो क्या ये मेरे पास बन रहा है 36, बिल्कुल बन रहा है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इस पूरी वैल्यू को ऐसे ही उठाकर लिख देंगे, इन दोनों टर्म को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, तो हमारे पास ये यही बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब हम देखेंगे 16, तो 16 का क्या होता है 4, और ये क्या होगा वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर हमारे पास वाई हमारे पास अंदर है, स्क्वायर बाहर है, तो वाई स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर 16 बन गया। तो यहाँ पे ये इस पूरे को आपने ए कंसीडर करना है, इस पूरे को बी कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ, 6 का हमने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाया, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और बाकी इसके ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो ये वैसे ही बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने ए और बी पुट करना है, तो बी तो बहुत ईजी है हमारे पास 4y,
उसको तो हमने लिख दिया। अब हमने ए पुट करना है, तो ए पुट करने के लिए हमने यहाँ लगाना होगा ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाना होगा। अब ए हमारे पास ये है ना अंदर, तो यहाँ पे मैंने 6 भी लिखना होगा और यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगाना होगा और फिर 3 माइनस 2x, ठीक है। तो ये पूरा मेरे पास ए है, ये पूरा बी है और ये बीच की वैल्यू। अब हमने देखना है ए और बी तो बन रहा है, क्या बीच वाली वैल्यू बन भी रही है, नहीं बन रही है। तो यहाँ पे 2 6 12 और 12 4 हमारे पास होता है 48, ठीक है। तो ये बन रहा है। बाकी 3 माइनस 2x को एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। देखो x 3 माइनस 2x ऐसे ही लिखा हुआ है, y ऐसे ही लिखा हुआ, और ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 6 12 और फिर 12 4 हमारे पास 48, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसको यानी कि ये वाली साइड दी हुई है तो हमने ये वाली साइड लिख देनी है। तो a माइनस बी में हमने इसको बंद कर देना है यहाँ पर। तो ये ब्रैकेट तो यहाँ लगेगा, मैं ये वाला लेती हूँ कर्ली ब्रैकेट। तो 6 ब्रैकेट 3 माइनस 2x और ये हमारा a हो गया, माइनस b हमारे पास क्या है 4y। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लगाना है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस 2x माइनस 4y कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में मैं करती हूँ। तो ये हो जाएगा 6 3 18, ठीक है, 6 3 18 हो गया और प्लस माइनस माइनस 6 2 हो गया हमारे पास 12, 6 2 12, साथ में x और माइनस का 4y, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4 तक जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके मैं आंसर भी पीछे चेक कर लेती हूँ, वैसे तो सही आ रहे हैं सारे, फिर भी आपके लिए चेक कर लिया जाए। तो 5.3 पहले का सही है, दूसरे का भी सही है, तीसरे का भी सही है और चौथे का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लें, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है माइनस 2x, तो माइनस 2x तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। या तो यहाँ पर जो है, या तो ये ब्रैकेट ओपन नहीं करते, अगर नहीं करते तो फिर ये 3 आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 आएगा, 12 का 1 ये लिखना भूल गए, बेचारे भूल गए होंगे। तो आप यहाँ पे सही आंसर लिखिएगा, 12 आएगा यहाँ पे, बाकी सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और दूसरी बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करें, ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें जो कोचिंग सेंटर नहीं जाते, जो सेंटर नहीं जाते हैं, और जाहिर सी बात है वो भी पढ़ेंगे, अच्छे नंबर जो है एग्ज़ाम्स में वो लेकर आएँ, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी वीडियो। उनको ये सेंड करें ताकि वो भी जो है पढ़ सकें, ठीक है। और आपने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम 5 6 7 8 जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, ठीक है आप लोगों ने। और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।